हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज है तुलसी विवाह और हमारे यहाँ तुलसी विवाह की पूजा होने जा रही है। हम सब तैयार हो चुके हैं, बढ़िया मस्त। बस अभी हम बस तुलसी जी का विवाह करेंगे और देव उठाएंगे। देव उठाने एकादशी के लिए, तो उसके लिए रंगोली भी बन रही है, जो मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई है और बस अब हम तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ अंदर हमारे मंडप सज रहा है, वो लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, तो दिखाते हैं हम कैसे देव को उठाएंगे और तुलसी विवाह करेंगे। स्टे विद अस। यहाँ बन रही है हमारी ब्यूटीफुल रंगोली, जो कि ब्यूटीफुल पीहू बना रही हैं। फिर कुछ बोलोगी? हेलो दोस्तों। तभी पीहू जी यहाँ पे क्या बोलते घरुआ? हाँ, तुलसी जी का वो बनाएंगी, तुलसी विवाह का, जो कि आज हम करने वाले हैं तुलसी जी का विवाह। और देवों को उठाएंगे, पहले देवों को उठाएंगे फिर विवाह कराएंगे। तो इसलिए उनके सोते सोते हम उनकी शादी नहीं कर सकते। तो बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ सज रहा है हमारा मंडप तुलसी जी के लिए, धीरे धीरे जो कि गन्नों से सजाया जा रहा है। और इधर हमारे हाथ में बहुत सारी फांस लग चुकी है। पिछले याद है बेटू ने पापा नहीं बांधा था। अरे धीरे पापा, तुम चेंज करोगे कपड़े? जब तक पूजा नहीं आएगी तो अभी बस कुछ ही देर में पूजा शुरू होने वाली है। तो ये बन गई है रंगोली, बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई है। गन्ने भी बनाए हैं, तुलसी जी बनाई है पीहू ने। और अब हम चलते हैं अंदर। तो थोड़ी देर में हम दिखाते हैं और क्या क्या तैयारी हो रही है। और यहाँ पे हमारा मस्त मस्त खाना भी बन चुका है। ये देखिए, गोभी आलू की सब्जी और ये रही खीर। आज चावल की खीर नहीं बनेगी, एकादशी है। ये रही पूड़ियाँ। तो बस थोड़ी देर में हम पूजा करके बस यम यम। क्यों पटाखे नहीं है ना अपने पास? फुलझड़िया है। ये देखो मम्मा भी रेडी होके आ गई हैं। दिखा माँ। हेलो। कौन है? ये पूरी दुनिया है। बेटू वही अभिलाषा नया गाना आ रहा होगा फिर उसका। यहाँ पे हमारा मंडप सज गया है और हमने अपने सारे देवी देवता और साथ में तुलसी जी भी रख दी हैं, विष्णु जी, जो भी हमारे देवता हैं, कहना जी। और यहाँ पे अब उनका तुलसी जी के संग गठबंधन कराया जाएगा। और दिए रख दिए हैं, जो कि दिए जलाए जाएंगे, 11 दिए। आज एकादशी है इसलिए। तो तुम तो जाके देख तुलसी जी को चुनरी तो चढ़ा दो। चुनरी क्यों नहीं चढ़ाई? इधर मैं इसीलिए मना कर रही थी, पता है, वहाँ बैठो। मशीन थी चली। तो अपना बिंदी वाले डिब्बा लाइए क्या, जिसमें बिंदी मेहंदी वगैरह रहती है? सब तो चढ़ा पूरा। हम अलग चढ़ाएंगे ना माँ। तुमने तो हटा दिया ना, इसमें रखा है। नहीं हटाया तुम्हारे। तो वो पीऊ उठाना, डिब्बा उठाना। मेरी उनकी शादी करेंगे तो तरग लैंग्वेज बंदी लगाऊंगा। सेल्फी ले ले तीनों की। साधु चले पापा पैया
तीसो पाँव बचाई के मगन भई तुलसी राम गुण गाई के। बोलो तुलसी महारानी की जय। अब बड़ी वाली कथा शुभारंभ करते हैं। अथ प्रबोधनी देवोत्थान एकादशी महात्म्य कथा। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप नानी को पापों दे दे, को नानी नष्ट बनाती करने है, वाली बैठ। होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका यह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि के यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगी तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं और कथा पहुँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित्त पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि योग्य तथा भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं निसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम
उठो प्रभु अब आंखें खोलो, कुआरन के ब्याह हों, ब्याह के चलाए हों, चलाए के दूसरे हों, उनके बच्चे हों, फिर उनकी माए हों, बोलो हर बोले उठो प्रभु अब आंखें खोलो, कुआरन के ब्याह हों, ब्याह के चलाए हों, चलाए के दूसरे हों, दूसरे के बच्चे हों, उनकी विवाह हों, बोलो हर बोले उठो प्रभु अब आंखें खोलो, कुआरन के विवाह हों, विवाह के चलाए हों, चलाए के दूसरे हों, बोलो हर बोले उठो प्रभु अब आंखें खोलो, कुआरन के विवाह हों, विवाह के चलाए हों, चलाए के दूसरे हों, बोलो हर बोले उठो प्रभु अब आंखें खोलो, कुआरन के विवाह हों, विवाह के चलाए बोलो हर उठो प्रभु अब आंखें खोलो, कुआरन के विवाह हों, विवाह के चलाए हों, चलाए के दूसरे हों, उनके बच्चे हों, उनके उठो प्रभु अब आंखें खोलो, कुआरन के विवाह हों, विवाह के चलाए हों, चलाए के दूसरे हों, बोलो उठो प्रभु अब आंखें खोलो, कुआरन के विवाह हों, प्रभु अब आंखें खोलो, कुआरन के विवाह हों, विवाह के चलाए हों, चलाए के दूसरे हों, उनके बच्चे हों, बड़े होकर के विवाह बोलो हर बोले उठो प्रभु अब आंखें खोलो, कुआरन के विवाह हों, विवाह के दूसरे हों, चलाए हों, बोलो हर बोले बोलो विष्णु भगवान की जय। फूलों की बरसात कर दो तो थोड़े बहुत ले लो बोले ऐसे निकालो मेरे ख्याल से तो पटे को उठाते हैं अरे यार मम्मा क्या कर दिए नहीं फिर कैसे उठेंगे उठ गए वो तो बोलने से वो तो नैन मिल रहे थे उठ रहे तो हमने और जगह दिया उनको संग झालर बजा तो कर कई दिया। लोगों ने देखा है पटे को मैं कभी उठाती हूँ उठो दे वो दे तो थाली भोग तो पहले ही समर्पित कर दिया था बस वो खाने वाला भोग लगा दो रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवन आओ भोग लगाओ मेरे भगवन बेलनी के बेर सुदाम के तंदुल रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से चले आओ मेरे भगवन रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवन ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन पग अमृत हो जाए मेरे भगवन जो इस अमृत को पावे आके अमर हो जाए मेरे भगवन रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवन रुच रुच आते देखूं जाते देखूं खाते देखूं मेरे हाँ लास्ट में बोला आपको आता है पूरा ये पूरा था दुर्योधन की मेवा त्यागी सारू जल फिर खाए मेरे मोहन वृंदावन जी को गले में लूट लूट दिल खाए मेरे बहुत है वो। सब संतों की ले लो अर्जी हाँ। आके दरस दरस दिखाओ ये तो जरूर कहते आते देखो आते देखूं जाते देखूं खाते देखूं मेरे मोहन चलो लगाओ खाना वाना खाओ नहीं हम उठ रहे हैं तुम लोग बैठ जाओ खाओ पाओ 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 कौन कहते थे पाओ पाओ अरे पहले ये रख लो सब आसाराम नहीं ये जी इसमें एक कहते दिया थे तो यही मंत्र पे ही रख दो आसाराम नहीं जी कहते ये थे चोखला दिया नहीं लाया अपन ने इस बार ना तो रस बनाया है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जी कहते थे ब्रह्मचारी जी ये थाली से बहुत बढ़िया आवाज आती है बेटा हो रही है शादी आज तो भयंकर शादियाँ हो रही होंगी ये देखो पूरी रोड इन्हीं लोगों की वजह से सज रखी है ये तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं और यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है तो हम और मेहनत करेंगे थैंक यू राधे राधे।